तो स्वागत है आपका अंजारा ये जोन में। आज लक्ष्मी चांद तक का ये चैप्टर नंबर कितना है? 6 है ना। 5 तक हम लोगों ने किया है। आज ये चैप्टर नंबर 6 करेंगे, है ना। आइए जरा देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप, है ना। आइए देखते हैं किस तरह से यहाँ पे बात किया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का विभाग कितना है? 2 है ना। आर्टिकल कितना से कितना? 5 से लेके 11 तक याद रखना, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में 2 तरह के लोग हैं, एक नागरिक और विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जो सिविलियन राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक तो होते हैं, उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी 2 श्रेणियां होती है, विदेशी मित्र एवं विदेशी शत्रु। विदेशी अगर है ना नागरिक की अगर हम बात करेंगे, है ना, और सिटीजनशिप की बात करेंगे, तो वहाँ भी 2 तरह के होंगे। हमारे मित्र राष्ट्र कौन सा है, बगल में पड़ोसी किसके साथ संबंध अच्छा है, और हमारा कौन शत्रु है। जैसे चाइना मेरा शत्रु, हमारा शत्रु है, पाकिस्तान हमारा शत्रु है। जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं। विदेशी शत्रु वे हैं जिनके साथ भारत का संबंध युद्ध चल रहा है, उनमें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी, नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते हैं। आर्टिकल 22 भारतीय संविधान नागरिकों को उनके अधिकार और विशेष अधिकार प्रदान करता है, जो विदेशियों को नहीं। ये मूल भारतीय मूल को है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर, है ना, डिफरेंशिएट विभेदीकरण के अधिकार आर्टिकल 15 के तहत ये सिर्फ किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिक को, जो भारत के मूल निवासी है। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, है ना। किसी भी पब्लिक, है ना, जो आएगी वैकेंसीज, है ना, तो उसमें क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा आर्टिकल 16 के तहत। वाक्य की स्वतंत्रता, राइट टू एक्सप्रेस, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, व्यवसाय की स्वतंत्रता आर्टिकल 19। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार ये माइनॉरिटीज के लिए हैं, बिल्कुल। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार। संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार भी भारतीय मूल के निवासी को ही है। सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता की योग्यता रखने वाले अधिकार ये भारतीय मूल के निवासी को ही मिलता है। अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। उदाहरण के लिए कर भुगतान करना होता है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना होता है, देश की रक्षा। भारत में नागरिक जन्म या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। अगर मान लीजिए आप अमेरिका में, यूएसए में अगर आप सिटीजनशिप वहाँ का लेते हैं नागरिकता, तो आपको वहाँ के क्या होंगे आप? वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ में आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर कोई आदमी भारत की नागरिकता लेता है तो बाकी चल के भारत का राष्ट्रपति भी बन सकता है ना। ये देखते हैं संवैधानिक उपबंध क्या है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसका प्रोविजंस है, जरा देखते हैं। कह रहा है कि भाग 2 में बिल्कुल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है, बिल्कुल सही है। अस्थायी विस्तृत उपबंध नहीं है, कोई भी परमानेंट, है ना, इसमें क्या है? उपबंध नहीं है। सिर्फ उन लोगों को पहचान करता है जो संविधान लागू होने से समय अर्थात 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने थे, है ना। और यहाँ पे क्या है? कानून बनाने के संबंधित संसद के पास ये अधिकार है, राइट्स हैं। और नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को लागू किया गया, इसमें से और संशोधन भी किया गया है। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 की बात हो रहा है। फिर संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 के बारे में दिया गया है। 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने हैं। एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता में से किसी एक जन का जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रहा। अनुच्छेद 5 में यह कहा गया है। आइए देखते हैं 6 में क्या कहा गया है। एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया, यदि उसके माता पिता या दादा भाई अविभाजित भारत में पैदा हो और इनमें से 2 में से कोई शर्त पूरा करता हुआ भारत का नागरिक बन सकता है। 19 जुलाई 1948 से, है ना, पूर्व स्थानांतरित हुआ, अपने प्रवसन यानी माइग्रेट की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवसन किया हो, तो वह भारत का नागरिक के रूप में पंजीकृत, है ना, रजिस्टर हो सकता है।
ऐसे व्यक्ति जो का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक का निवास आवश्यक है। थर्ड देखते हैं क्या दिया है। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया, ट्रांसफर हो गया, लेकिन बाद में फिर भारत में है ना पुनर्वास रिहैबिट के लिए भारत का नागरिक बन सकता है ना, पुनर्वास के लिए फिर से 6 माह तक रहना होगा। एक व्यक्ति जिसके माता-पिता, दादा-दादी है ना में से कोई है, कूटनीतिक तरीके से है ना, यहाँ पर भी दिया गया है। कुल मिलाकर ये व्यवस्था नागरिकों की चर्चा करता है। व्यक्ति भारत का मूल निवासी हो, व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ लेकिन बाद में लौट आया हो, भारत मूल व्यक्ति से बाहर रहा हो। संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार है। वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, डिजायर से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। ये आर्टिकल शायद 9th में आता है ना। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, यह समझ जाता है कि वह ऐसा नागरिक बना रह सकता है। संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण कर सकती है। बिल्कुल हमारे जो पार्लियामेंट्री है उसके पास ये पावर है कि किसी भी नागरिकता के संबंधित कोई भी कानून को ला सकता है। थर्ड क्या है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता सिटीजनशिप के अर्जन और समाप्ति के लिए नागरिकता से संबंधित अन्य विषयों पर भी विधि बना सकती है, कानून बना सकती है। आइए नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में बात करते हैं, है ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने भी राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की है, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता अधिनियम 2003 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 को नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 शर्तें थी, जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। कोई भी मान लीजिए किसी भी स्टेट है बगल में बांग्लादेश को हम क्या करते हैं, भारत में मिला लेते हैं, तो इसको हमें भी इसमें शामिल किया गया था। उसके बाद जन्म से 26 जनवरी 1950, फिर 1 जुलाई 1947 से पूर्व दिया है, 3 दिसंबर 2004 को भारत में हुआ हो, वंश के आधार पर है, 1992 माना गया 3 दिसंबर 2004 के बाद, है ना। पंजीकरण द्वारा रजिस्टर के द्वारा यहाँ पे इस तरह से भारत का मूल व्यक्ति हो जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन ठीक पूर्व 7 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी अन्य देश में अन्यत्र रहा हो। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया और पंजीकरण के द्वारा प्रार्थना पत्र से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रहा हो। भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो या पंजीकरण द्वारा का इस प्रकार का आवेदन होने से देने से 12 माह पहले साधारण निवास कर रहा हो। इस तरह की बातें करता है, 12 माह से साधारण निवास कर रहा हो। प्राकृतिक रूप से, नेचुरली रूप से भी दिया गया है ना, ये प्रोसेस है, यहाँ पे पढ़िए आप। क्षेत्र में समाविष्ट द्वारा है, किसी भी क्षेत्र को किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत उस क्षेत्र के से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों का भारत का नागरिक घोषित करता है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते। उदाहरण के लिए जब पांडुचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत की नागरिकता आदेश असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता विशेष प्रावधान। असम समझौते आच्छादित व्यक्तियों की नागरिकता के लिए प्रावधान करता है। देखिए यहाँ पे दिया गया 1 जनवरी 1966 के बाद बांग्लादेश या असम में आए जो में प्रवेश असम के निवासी 1 जनवरी 1966 को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। असम निवासी जिस विदेशी रूप में पहचाना गया है वह को स्वयं निर्बंधित करना होगा, है ना। यहाँ पे दिया गया तारीख सब चीज। नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, अगर स्वैच्छिक रूप से आप त्याग दे देते हैं तो वहां पर भी हो जाएगी। बर्खास्तगी के द्वारा किसी भी है ना देश के थ्रू यहाँ पे भारत युद्ध में व्यस्त हो, वंचित करने द्वारा अगर आपको है ना टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। अन्य संघ जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता अपनाया गया है ना, इस तरह का प्रावधान है ना। यहाँ पे बात कर रहा है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। 2019 में जम्मू कश्मीर के बारे में है, अब तो भारत का राज्य हो गया, है ना। 35A के तहत विदेशी भारतीय नागरिकता यहाँ पे दिया गया है। तो आइए जरा इससे
अच्छा अगर समझना है तो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कार्ड होल्डर के बारे में दिया है यहाँ पे, कौन लोग होते हैं, प्राप्त अधिकार कौन-कौन से अधिकार होंगे, है ना? विदेशी भारतीय नागरिक को अधिकार के कार्ड में परित्याग करने के बारे में भी दिया है। हाँ, देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ चीज़ों को ज़्यादा बारीकी से समझ में आ जाएगा। तुलना के तत्व करेंगे, एनआरआई कौन होता है, भारतीय मूल के निवासी कौन होते हैं ना, विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड होल्डर कौन होता है। भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है तो वो क्या होगा, एनआरआई होगा। क्या हो जाएगा, 90 दिनों से ज़्यादा रहेगा शायद, क्या हो जाएगा, एनआरआई हो जाएगा। पीआईओ है ना, एक व्यक्ति जो अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता राष्ट्र धारण करता हो, जिसकी वजह से विदेशी पासपोर्ट धारक हो, तो क्या हो जाएगा, भारतीय मूल के व्यक्ति हो जाएंगे। विदेशी भारतीय नागरिक कौन हो जाएगा, ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया है ना, नागरिक एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर हो, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है ना। यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये चीजें 6 चीजें हैं, 6 चीजें हैं जो विदेशी कार्ड होल्डर ओसीआई के लिए, जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को उसके बाद भारतीय नागरिक था, है ना। यहाँ पर भी देखिए किस तरह से दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। कौन होंगे योग्य, यहाँ पे दिया गया। आहर का मतलब होता है एलिजिबिलिटी से, योग्यता से, एलिजिबल कौन लोग होंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए किस तरह से दिया गया, संख्या के बारे में दिया है, प्राप्ति कैसे होगी, है ना, ऑनलाइन आवेदन दिया है, कहाँ आवेदन कर सकते हैं, ये सारे दिया है। शुल्क क्या है, यूएस डॉलर 275 स्थानीय मुद्रा का समतुल्य भारतीय जमा किया जाएगा आरबीआई में। 15,000 रुपए के बारे में दिया है, किन देशों के नागरिक योग्य हो सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है ना। बांग्लादेश दिया गया है, पाकिस्तान दिया गया है ना। क्या लाभ प्राप्त होंगे, यहाँ पर भी दिया गया है ना। क्या उससे भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता है, यहाँ पे देखिए सारी चीजें दी गई है। और विषय वस्तु के बारे में, आर्टिकल के बारे में डिस्कशन से करते हैं। देखिए जहाँ तक अभी तक यूपीएससी और प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो सिटीजनशिप से बहुत कम ही सवाल पूछे गए हैं, तो इसको आप एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं ना, इग्नोर भी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कि ध्यान में रखा जाता है। अभी थोड़ा बांग्लादेश से इशू है और बीच में इंडिया पाकिस्तान से भी इशू हुआ है ना, मुद्दा लेकर जो हमारे क्षेत्र में टेररिस्ट अटैक किया गया पाकिस्तानियों के द्वारा, है ना। तो उन कुछ लोगों को जो भारत में निवास करते थे उसको बाहर कर दिया गया था। तो नागरिकता से संबंधित जो भी प्रोविजंस है थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स की दृष्टि से 2026 में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, है ना, ये खासकर ये चैप्टर, है ना। जो भी प्रोविजंस है, अगर सीए की बात करें, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो आया है ना, उसके बारे में एनआरसी जिसको बोलते हैं, एनआरसी का मुद्दा भी है ना। एनपीए इसको बोलते हैं, बहुत सारा एन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, नेशनल, इस तरह से कुछ है। तो ये क्या करना है आपको, सिटीजनशिप जो चैप्टर है नागरिकता, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट 2 में है ना। 2 से लेकर 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल है। ये वाले पार्ट में कौन कौन से संविधान, है ना, संशोधन अभी तक हुए हैं, कितने एक्ट आए हैं, इसमें जरूर ध्यान दिया जाए, है ना। आर्टिकल 5 में देखिए क्या दिया गया है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता 6 में क्या दिया गया है, कुछ वैसे व्यक्ति को नागरिकता अधिकार जिन्हें पाकिस्तान से बाहर प्रव्रजन किया हो। 7 में क्या है, पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। 8 में क्या है, भारतीय मूल के वैसे लोग के नागरिकता के अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। 9th में क्या है, जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। 10th में क्या है कि नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। 11 में क्या है कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता के अधिकार को नियमन करना, है ना। इसके बाद तो हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स में। तो कहीं भी अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप लक्ष्मीकांत को रीड जरूर करें, है ना। इससे शॉर्ट नोट से बना सकते हैं कि एनआरआई क्या होता है ना। धीरे धीरे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी जब बार बार पढ़ेंगे आप इस चीज़ों को, है ना। रीड करने से ही होगा, कोई आपको यहाँ पे सिखा नहीं दिया जाएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।